बच्चों आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग बीटी का बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपांसन करते थे पहले, या एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपांसन करते थे, वो एक्सपांसन सिर्फ नेचुरल पावर के लिए करते थे। मतलब पावर 1 2 3 4 5 6 दैट ये सब पावर होना चाहिए, 10 पावर 50 पावर 20 पावर। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स की पावर नेचुरल ना हो कि वहां पे निगेटिव या फ्रैक्शन हो जाए, देन इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे। टेक्निक वही है, पैदा वहीं से लिया है, वहीं से वो आया है। कैसे आया है बच्चों, देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांसन हम लोग किसके लिए करेंगे, जब n बिलोंग्स टू फ्रैक्शन हो। क्या हो बच्चों, n बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल या निगेटिव, रहने दो निगेटिव इंटीजर क्या लिखने का जरूरी है, n बिलोंग्स टू निगेटिव हो या फ्रैक्शन हो। पहले जो हम लोग पढ़ते थे 1 प्लस एक्स की पावर n, वो हम लोग पॉजिटिव पावर मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब नेचुरल नंबर के लिए पढ़ते थे। और ये जो पावर हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, निगेटिव या फ्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए। तो क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है क्या, nc0, nc0, फिर अगला nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3 डैश डैश डैश। अब nc0 का वैल्यू 1 होता है। और अब यहां पे लफड़ा क्या है कि अगर n बिलोंग्स टू, ये NCR तब काम करता है जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो और r बिलोंग्स टू होल नंबर हो। और आपका जो यहाँ पावर n है, वो पावर n जो है वो फ्रैक्शनल या निगेटिव है। यहाँ पे आप nc0 nc1 nc2 नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लगा नहीं सकते, लेकिन जन्म तो वहीं से लिया है, वहीं से ये आया है, वहीं से ये जन्म लिया है। और nc1 यहाँ पे एक टेक्निक जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है तो वो काम आता है। nc1 का मतलब n को उल्टा कितना बार लिखते हैं, एक बार, और n को उल्टा कितना बार लिखते हैं, दो बार, और 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर। n को उल्टा कितना बार लिखते हैं, 3 टाइम। और यहाँ पे ये ncn x की पावर n पे रुक जाता है, लेकिन कब, जब n बिलोंग्स टू कौन सा पावर हो, नेचुरल पावर। कब, नेचुरल पावर। और सेम वही चीज हो रहा है, nc0 का वैल्यू 1, nc1 का n, ncn को 2 को दो बार उल्टा, 3 टाइम्स उल्टा, मतलब लिखना है। शॉर्ट ट्रिक बताए थे बाइनोमियल कोफिशिएंट को एक्सपांड करने का। और 3 2 1 और x पे पावर 3 डैश 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 डैश। और यहां से n माइनस 1 n माइनस 2 जितना पावर है r टाइम्स उल्टा लिख देना है। और यहां लिख देना है r माइनस 1 r माइनस 2 डैश 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 3 2 1 और x पे पावर r। लेकिन ये आपको इन्फिनाइट तक जाएगा, कब, जब x बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल या निगेटिव हो। अगर x आपको निगेटिव या फ्रैक्शन अगर हो, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर अगर नेचुरल पावर रहता है, वो NCN पे जाके, मतलब जब नेचुरल पावर रहता है तो टोटल टर्म जो होता है, टोटल टर्म बच्चों कितना होता है, n+1। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पावर या निगेटिव पावर हो, वो रुकता नहीं है, लेकिन आया वहीं से। nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का nx n हो, ये उल्टा आता वहीं से है, लेकिन बुक में दिया रहता है कि एक नया है। लेकिन क्या होता है, जब निगेटिव या फ्रैक्शन पावर है, ये रुकता ही नहीं है, ये कहां तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। और मेरा तरीका है ये 1 प्लस nx ये। और अगर आपको x की पावर r का कोफिशिएंट बोलेगा तो r टाइम्स उल्टा लिख देना है वो पावर को, और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो मतलब यहां से हम लोग एक चीज सीखे कि tr+1 लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r हो जाएगा, तो वो हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 r टाइम्स डिवाइडेड बाय r माइनस 1 r माइनस 2 डैश 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 3 2 1 और x की पावर r। लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r पूछेगा, कब, जब निगेटिव पावर हो या फ्रैक्शनल पावर हो, तो यहां से बच्चों हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और r टाइम्स डिवाइडेड बाय r माइनस 1 r माइनस 2 और 3 2 1। और ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, बस उल्टा लिखने का याद रखना है। और यहीं से एक चीज आता है, और यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा कि आपका मोड x जो होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए, स्टार है, ये मोड x लेस देन क्या होना चाहिए, 1। मतलब x का वैल्यू -1 से +1 अगर निगेटिव या फ्रैक्शन पावर है, यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है कि मोड x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू -1 से +1, मतलब मोड x लेस देन 1। इसी को आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू -1 से +1। और यहीं पे आप लोग को फिजिक्स सब में, केमिस्ट्री सब में कुछ कुछ डेरिवेशन में आपका यूज होता है थीटा के रिस्पेक्ट में।
इफ एक्स अप्रोक्सीमेट 0 हो, मतलब x जो है टेंस टू 0 हो जाए, मतलब बहुत छोटा नंबर है, मतलब x का जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट मतलब 0 बहुत छोटा नंबर है, मतलब 0.00000 बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। तो ये एक्स स्क्वायर 0 के बराबर, एक्स क्यूब 0 के बराबर मान लिया जाता है, और 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन हो जाता है 1 प्लस एन एक्स। मतलब बहुत ज्यादा छोटा नंबर अगर हो 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर हो जाता है बच्चों, x की 1 प्लस एन एक्स। और जब बहुत ज्यादा छोटा नंबर है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और छोटा हो जाएगा, पावर बढ़ेगा, छोटा नंबर पर और इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये 1 प्लस एक्स अप्रोक्सीमेट 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाता है। और यहां से बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 1 फिर n 3 टाइम्स उल्टा एक्स क्यूब डैश डैश वहीं से आया है। लेकिन अगर नेचुरल पावर रहता है तो वो NCN x की पावर n पे रुक जाता है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पावर रहता है तो वो आपका जाते रहता है कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक। ये टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है, काफी सारा समेशन का क्वेश्चन इसी टेक्निक पे बच्चों बनता है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर आगे हम क्वेश्चन पहले कुछ डेरिवेटिव इसका जो है कुछ पावर सब करवा देते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स पे पावर हम -1 देते हैं, 1 पावर तो देना ही नहीं है, 1 प्लस एक्स पे पावर 1 तो वही हो जाएगा 1 प्लस एक्स। लेकिन हम लोग अगर निगेटिव दे देंगे 1 प्लस एक्स की पावर अगर -1 दे देंगे बच्चों तो क्या होगा देख लो आराम से। लेकिन x जो है स्मॉल नंबर होना चाहिए, वो -1 और +1 के बीच होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा नंबर ले लिए तब उसके लिए ये निगेटिव फ्रैक्शनल का जो डेरिवेशन लिखा है तब काम नहीं करेगा। बहुत छोटा नंबर रहेगा, -1 से +1 के बीच लाई करेगा, और ज्यादातर आपको वही 0.1 0.2 यही सब लमसम में रहेगा, पर डिवाइडेड 1/4 1/8 ये सब चलेगा, छोटा नंबर चलेगा, बड़ा नंबर नहीं चलेगा। तो देखो बच्चों क्वेश्चंस पहले तो कुछ एग्जांपल सब देखिए, अब एक्सपांड करने सिखाते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर +1 नहीं देना, अगर +1 तुम दे रहे हो तो 1 प्लस एक्स की ये तो उसी बराबर होगी, हमको ये नहीं पढ़ना नेचुरल पावर। अगर 1 प्लस एक्स का 2 पावर देंगे उसको खोल देंगे, हम लोग निगेटिव या फ्रैक्शनल पावर पढ़ेंगे। तो 1 प्लस एक्स पे पावर हम लोग -1 देते हैं। अब इसको NC0 NC1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NC0 NC1 वो NCR तब जाके एग्जिस्ट करेगा जब आपका n जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर, ये तो फ्रैक्शनल है। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स n -1 डिवाइडेड बाय 2 1 एक्स स्क्वायर, फिर n -1 n -2 डिवाइडेड बाय 3 2 1 एक्स क्यूब डैश डैश डैश। अब ये आपका हो जाएगा -x, फिर यहाँ हो जाएगा -1 माइनस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 डिवाइडेड बाय 3 2 1 एक्स क्यूब डैश डैश डैश। यहाँ से आपका 2 कैंसिल, यहाँ से 3 2 कैंसिल, लेकिन यहाँ पे निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 माइनस है तो 2 माइनस कैंसिल, 1 माइनस बच जाएगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, अगला x की पावर 4 फिर अगला x की पावर, ये रुकने वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा जब 1 प्लस एक्स की पावर -1 को आप एक्सपांड करोगे। तो ये टेक्निक से एक्सपांड करना है 1 प्लस एन एक्स n-1/2 1 n-1 n-2, ऐसे पावर घटते मतलब घटते जाएगा। फिर इसी तरह से सेम चीज बीच में अंदर में माइनस ऊपर ही माइनस, +1 पावर तो देना ही नहीं है तो वो तो खोल लेंगे, ऊपर -1 पावर है लेकिन नीचे क्या दिया -1। अब इसको अगर बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स, हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस के लिए प्लस कर दो, मतलब इस बार तुम्हारा x का काम x नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है -1 कर रहा है। वही टेक्निक है 1 प्लस एन एक्स, एन का काम -1 कर रहा है, एन एक्स प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 1 एक्स स्क्वायर, लेकिन x का काम कौन कर रहा है -x कर रहा है। फिर जाके n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 2 1, लेकिन x का काम कौन कर रहा माइनस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे -1 फिर -2 डिवाइडेड बाय 2 1, और -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा +x स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा -1 -2 -3 डिवाइडेड बाय 3 2 1, और ये क्या हो जाएगा ओड पावर है, -x पे पावर क्या है 3, तो वो निगेटिव x क्यूब हो जाएगा।
फिर इसी तरह से पावर जाते रहेगा, ये 3 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस एक्स, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस। तो एक चीज हम लोग सीखे नहीं, पावर यहाँ बेटा क्यूब होगा, फिर पावर 4 डैश 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 इन्फानाइट तक। मतलब जब नीचे तुम्हारा प्लस था ऊपर माइनस पावर था तो प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा था। क्या आ रहा था 1 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। लेकिन जब नीचे माइनस ऊपर माइनस तो सब जगह क्या आ रहा है प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 डैश 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक। इसी तरह से पावर 2 का भी हम एक्सपांड करके दिखाते हैं। अगर पावर -2 रहेगा +2 तो नहीं, पावर कितना रहेगा बच्चों -2। यहाँ पे पावर हम क्या देंगे -2 पावर देंगे, फिर यहाँ माइनस देंगे वहां प्लस देंगे। तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट तब लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अभी समझ में आ गया कि दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो रहा है प्लस, और ऊपर पावर माइनस है अंदर में आपका प्लस है, तब जाके आंसर क्या आ रहा है प्लस माइनस अल्टरनेट। और 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, जहां जहां माइनस था टोटल आंसर प्लस आ गया। लेकिन पिछले वाले में क्या हो रहा था प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा था। एक और एक्सपांड करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -2, वही कंसेप्ट 1 प्लस एन एक्स n minus 1 divided by 2 1 x square n minus 1 n minus 2 divided by 3 2 1 x की पावर 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। जब भी फ्रैक्शनल पावर है इन्फिनाइट तक जाएगा। और यहां से 1 minus 2x प्लस -2 -3 2 1 x स्क्वायर -2 -3 -4 डिवाइडेड बाय 3 2 1 x क्यूब डैश 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 इन्फिनाइट तक। और यहां से बच्चों हो जाएगा 1 minus 2x, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। और यहां से 3 कैंसिल 2 कैंसिल 2 3 माइनस है तो 2 माइनस कैंसिल 1 माइनस बच जाएगा -4x क्यूब। बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला क्या आएगा 5x की पावर 4, फिर अगला क्या आएगा 6x की पावर 5 डैश 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 इन्फिनाइट। ये कब जब 1 प्लस एक्स की पावर -2। अब अगला सेम हम दे रहे हैं क्या बच्चों 1 माइनस एक्स पे पावर -2। तो तुमको बस क्या कष्ट करना है कि जहां जहां ये प्लस एक्स था ना तो यहाँ एक्स के जगह क्या काम करने लगा माइनस, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, याद नहीं करना है, इसको ओपन करने के लिए सीखना है। तो ये जो हम बताए अभी तुमको निगेटिव पावर के लिए बताए। सर अगर फ्रैक्शनल पावर है, कोई जरूरी तो है नहीं कि सर निगेटिव पावर ही रहेगा। अगर फ्रैक्शनल पावर है तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही कंसेप्ट लगाएंगे n n-1 n-2 n-3 जाते जाएंगे घटते जाएंगे, बैक आराम से पढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आराम से आपका जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। और निगेटिव और फ्रैक्शनल पावर रखना है कि मोड x मतलब x का वैल्यू -1 से +1 छोटा नंबर आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 दे दे, यहां भी वही लगाना 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 2 1 x स्क्वायर n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 2 1 x क्यूब डैश 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 इन्फिनाइट तक। और यहां से बच्चों हो जाएगा 1 प्लस 3x/2, और यहां से हो जाएगा 3/2 में से 1/2 जाएगा 1/2 x स्क्वायर 3/2 1/2। और यहां बच्चों सॉल्व करो कितना हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय 3 2 1 x क्यूब डैश 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 इन्फिनाइट। और यहां से देख लो जो भी आ जाए 3/8 x स्क्वायर, यहाँ पे 3 कैंसिल और माइनस आ रहा है इस बार 3/16 x क्यूब, जो भी आएगा इस तरह से जाते हैं। तो कोई भी एक्सपांशन रहेगा हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। अब बिल्कुल भी डरने का बात नहीं, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा। और याद रखना है कि जब x जो है वेरी वेरी स्मॉल मतलब एक 0 के करीब हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 1 प्लस nx। तो उतना ज्यादा खोलना नहीं है, क्योंकि उधर वाला पावर जो आपका है वो पावर क्या होते जाएगा और छोटा होते जाएगा। क्योंकि छोटा नंबर पे जब कोई नंबर 0 के करीब हो पावर बढ़ाइएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर n जो है 1 प्लस एन एक्स। तो ये फिजिक्स का जब आप लोग डेरिवेशन सब काफी सारा करते होंगे तो वहां पे सर लोग 1 प्लस एक्स की पावर n को डायरेक्ट सर लोग लिख देते होंगे 1 प्लस एन एक्स। तो यहीं से आता है ये
फ्रैक्शनल पावर के कंसेप्ट से ये आता है कि सर जब x बहुत बड़ा नंबर हो तो उस पर पावर बढ़ते जाएगा तो वो और क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, इसीलिए वहां पे यूज कर लिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों, एक दो क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं इस मेथड पे कि क्या सब क्वेश्चंस आ सकता है। फाइंड दी सम ऑफ, अब देखिए क्वेश्चंस देखने से ही पता चल जाएगा कितना उलझा हुआ है। और कुछ बच्चा को भी समझ में आ गया होगा, अभी थोड़ा देर जब पहले कर रहे थे ये 1 + x = 3/2, देखिए ना 3 आ रहा था, 1/8 आ रहा था। तो ये क्वेश्चन सर पता कैसे चलेगा कि मतलब इस तरीके से किस तरीके से बनाना है। आपको एपी का सम का कंसेप्ट आता है, तो एपी का सम का कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन एपी में तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एपी में पढ़े हैं क्या सब, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। एपी में हम लोग इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब इन्फिनाइट सीरीज में हम लोग तो या तो एजीपी पढ़े हैं या तो जीपी पढ़े हैं, यही सब पढ़े हैं। अब उसमें जो है एपी सब का कंसेप्ट तो काम कर नहीं रहा है, ये लगातार आपका चलते जा रहा है। तो ये टाइप का क्वेश्चन है तो पक्का ये बाइनोमियल बीटी फ्रैक्शनल पावर से एज्यूमिंग एक्स इज वेरी स्मॉल, उस क्वेश्चन को आप लोग तब तक देखिए। एज्यूमिंग एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल, दैट इतना स्मॉल है कि वही बोले ना x² एंड हाइयर पावर ऑफ x एंड हाइयर पावर ऑफ x इज नेग्लिजिबल, neglected, prove that 1 + 3/4 x की पावर -4 16 - 3x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 + x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 - 305/96 है। वैसे इसमें भी बहुत सारा बच्चा फंसेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसलिए फंसेगा कि वो अपना भेजा लगा देगा, उल्टा सीधा जो भेजा लगाएगा वो बच्चा फंस जाएगा। पहले ये क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। फाइंड दी सम ऑफ सीरीज, और ये आपका न तो एपी है, न जीपी है, न एजीपी है, लेकिन ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है और इस तरह से मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, 1 है, फिर 1 3 है, फिर 1 3 5 है, नीचे भी 8 है, फिर 16 8 16 24, तो ये चीज तो बाइनोमियल में होता है। तो बाइनोमियल का ही काम करेगा। तो हम लोग अपने मन से रिकॉल करते हैं कि 1 + x की पावर n होता है 1 + nx + n(n-1) डिवाइडेड बाय 2nx²। फिर अगला होता है n(n-1) n-2 डिवाइडेड बाय 321x³ डैश 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 इन्फिनाइट तक जाता है। रिकॉल कर लिए कि ये फॉर्मूला जो है आपका बाइनोमियल एक्सपांशन जो होता है किसके लिए, फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर के लिए, उसको रिकॉल किए। अब यहां से देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो nx को किसके बराबर कंपेरिजन करोगे, कंपेरिजन करना है। फिर जाके n(n-1) और यहाँ पे 21x² को किसके बराबर कंपेरिजन करोगे, 1 और यहाँ 3/16। अब देखो 1 + nx, तो nx को -1/8 कंपेरिजन किए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रख दो n के टर्म में, तो -8/n हो जाएगा। और यहां से रख दो n(n-1), ये 2 1, और यहाँ पे जब तुम x के जगह -1/8n का होल स्क्वायर रखोगे बच्चों, तो यहाँ से आपका कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। n(n-1) और 1 डिवाइडेड बाय 2 और 8 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर 1/8 इंटू 3/16। अब देखो 1 8 इसको दे दो, तो 8 दूना 16, 1 8 यहाँ से कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n-1/n और यहाँ पे 3, और मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, कितना हो जाएगा 3n, और इसको उधर लेके जाओ तो 3n - n, और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो 3n में से -1 बराबर 2n, तो n बराबर आपका आ गया कितना, -1/2। n का वैल्यू आप निकाल लिए -1/2। n का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, x जहां पुट करना, या तो जहां ऊपर वाले में करो या नीचे वाले में करो, तो करो x का, तो x बराबर कितना आया था 8 -1/8 n के जगह कितना रख रहे हो, -1/2, ये कट जाएगा और ये माइनस कट जाएगा, तो कितना आ गया, x का वैल्यू 1/4 और n का वैल्यू भी आपका आ गया -1/n। तो मतलब ये बाइनोमियल को कंपैरिजन किया, मतलब थर्ड वाले का जरूरत भी नहीं पड़ा, दो टर्म को कंपैरिजन किए, x भी पता चल गया, n भी पता चल गया,
तो यहाँ से x के जगह रख दीजिए 1/4 और देखिए ना x जो है 1 से छोटा आया, -1 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये वैल्यू इसको नोट कर लो, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से अब x के जगह क्या रखना है 1/4, x के जगह क्या रखना है 1/4 और n के जगह रखना है -1/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/4 -1/2। निगेटिव पावर है बच्चों, इसको क्या करो पलट दो, 4/5 का रूट हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2/5। मतलब इतना बड़ा चीज का वैल्यू आया है 2/5। इस तरह का बच्चों क्वेश्चन आता है, बड़ी आसानी से बन जाता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आप नहीं उड़ा सकते, उसको टाइम लगेगा, ढंग से बनाना पड़ेगा। हम लोग जो एक्सपांशन पढ़े हैं 1 + x की पावर n का एक्सपांशन पढ़ेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रहना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो पढ़े हैं 1 + x की पावर n का एक्सपांशन पढ़े, तो आपको 1 + x की पावर n को ही खोजना है। अगर कहीं पे x + y है, मतलब x भी है y भी है, तब नहीं, 1 + x की पावर n का एक्सपांशन पढ़े तो आपको 1 + x ही चाहिए। यहाँ पे देखिए x इज ए वेरी स्मॉल नंबर है, अगर x इज ए वेरी स्मॉल नंबर है तो सीधा 1 + x जो है किसके बराबर हो जाएगा 1 + n। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, 1 + x है। क्यों? क्योंकि x का काम जो कर रहा है आपका क्या कर रहा है 3/4, लेकिन अगला वाला आपका x नहीं है, 1 + x के जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 16 आ गया। तो आपको सबसे पहले वहां से 16 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन कॉमन आएगा 16 की पावर हाफ और ये बन जाएगा 1 - 3x/16 की पावर 1/2। अब ये 1 प्लस ये भी दिख रहा है और ये 1 प्लस दिख रहा है, तो आपको क्वेश्चंस हमेशा 1 प्लस दिखना चाहिए और यहां से आपका 8 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये तब जाके आपका दिखेगा, 8 कॉमन लीजिएगा तो x/8 और यहाँ पे 2/3। ये चीज इस क्वेश्चन में करना बहुत जरूरी था। अगर ये आप नहीं कर रहे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये नहीं कि पता चला 1 + nx कर दीजिए सर, पहले 1 प्लस बन तो जाए, 1 प्लस करना पड़ेगा कॉमन लेके। अब इसको लिख दीजिए डायरेक्ट आप 1 + nx। क्यों? क्योंकि x इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, तो 1 + nx लिख दीजिए और x का काम, ये पूरा x है, ये आपका ये पूरा का पूरा क्या है x है, तो 1 + nx और 16 की पावर हाफ आपका 4 हो जाएगा। और इसको भी लिख दीजिए आप 1 + nx। 1 + n का काम कर रहा है पावर 1/2 और x का काम कर रहा है 3x/16 और डिवाइडेड बाय 8 की पावर। अब देखो 8 का अगर क्यूब रूट लोगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसको अब लिख दो तुम 1 + nx। n का काम कर रहा है इतना और x बाय। अब जाके अच्छा एक काम और करना है, ये जो पावर लाने बोला है तो ये आपका ऊपर लेके जाइए, इसको नीचे नहीं रहेगा, ये 4 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक स्टेप या तो यहीं कर दो या यहीं कम करते हैं सेटिंग। तो ये तो 4 को रहने दो नीचे, लेकिन इसको क्या करो ऊपर लेके जाओ। तो ये 1 + x की पावर 1/2 -2/3, क्योंकि हमको ऊपर लेके जाना है ना, तो निगेटिव और फ्रैक्शन सब के लिए होता है, इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो ये तो 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल -3x और ये हो जाएगा -3x/16 नहीं 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए और ये ऊपर लेके चलेगा क्योंकि हमको टोटल आंसर ऊपर चाहिए। तो 1 + x की पावर, तो यहां से हो जाएगा 1 + nx ये हो जाएगा और यहां से 1 - 3x और 1 - 3x/32 और यहां से हो जाएगा 1 - x/12। अब फाइनली आप सॉल्व कीजिए, जो भी कीजिए आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और आंसर एक बार हम मिला लेते हैं जो दिए हैं, -4 पावर दिया था, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उम्मीद करते हैं आंसर अपना आ जाएगा, आपका मैच कर जाएगा। 1 - 3x पे पावर, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 32। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है वो आ जाना चाहिए आंसर, कुछ ना कुछ कटेगा आई थिंक, तो कटेगा तो अपना आंसर आ जाएगा। या तो बोलोगे तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को कर दो। 1 - 3x फिर ये हो जाएगा, फिर -3x/32 + 9x²/32 और ये हो जाएगा, इसको रहने दो, 4 तो कैंसिल हो गया है
अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस थ्री एक्स कितना कैलकुलेशन करते रहेंगे, 9x² / 32, फिर इससे करो तो -x/12, फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x × x/12, फिर माइनस माइनस सब जगह प्लस यहाँ भी हो जाएगा और x/12, और यहाँ माइनस हो जाएगा 9x² / 32 और -x/12। अब यहाँ से क्या करो ना, जो x² है उसको खत्म कर दो क्योंकि वो नेग्लिजिबल था, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जितना भी x² वो नेग्लिजिबल कर दो, क्योंकि वही लोग बोला था कि x इतना बड़ा छोटा नंबर है कि x² नेग्लेक्ट कर देना है। तो जो मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आया उसको नेग्लेक्ट कर दो, जो सिंगल पावर है उसको रहने दो। इसको जो है एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना तो वही आ जाएगा अपना जो भी है। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन आपको 1 + nx बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर 1 + nx नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो, तो फिर अगला एक क्वेश्चन और करवाते हैं। फाइंड भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, प्रीवियस ईयर सबका ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। 1 + x⁴n, ये तो आप खोल ही दिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन 1 + -9x + 20x² पे पावर माइनस, निगेटिव पावर आ गया। अब 1 - 9x + 20x² पे माइनस पावर आ गया, तो ये तो लफड़ा है। अगर आपको पॉजिटिव पावर देता था तो आप पहले पढ़े हुए हैं एनसीआर करके, जो भी कोएफिशिएंट होता था। लेकिन जब भी पावर निगेटिव आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए, तो मतलब कंसेप्ट यहाँ वाला लगेगा। अब जाके लफड़ा क्या है, हम लोग पढ़े हैं किसके लिए, 1 + x⁴n, लेकिन यहाँ पे 1 + x⁴n हमको नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इसको पहले एक चीज समझ में आ रहा है कि इसका फैक्टर हो जाएगा 5 × 20, 5 × 4 20, और यहाँ से इसका फैक्टर कर दीजिए 1 - 5x - 4x + 20x² पे पावर -1, और ये बन जाएगा 1 - 5x और 1 - 4x पे पावर -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी। इसको फैक्टर कर लो, -4x कॉमन लोगे, 1 - 5x, 1 - 4x, 1 - 5x पे पावर -1। अब इसको भी एक्सपांड करते हैं, इसको भी एक्सपांड करते हैं। एक तरीका, या इधर से क्या करो, x⁴n चाहिए, तो अगर इधर से 1 लोगे तो इधर से x⁴n लेना पड़ेगा, और अगर इधर से तुम x⁴n लोगे उधर से 1 लोगे, तो इस टाइप से हम दिमाग लगा सकते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों को खोल ही देते हैं। तो देखो कैसे खुलेगा, 1 + nx, फिर n-1 डिवाइडेड बाय 2 1 और x² डैश डैश डैश। ज्यादा नहीं खोलना है, समझ में आ जाएगा क्या होगा। 1 + nx n-1 2 1 -4x² डैश डैश डैश। ये तो इनफिनाइट तक जाएगा, रुकने वाला तो है नहीं। और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, फिर यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25x²। सही जा रहे हैं बच्चों, बोले थे ना दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, सब प्लस आएगा। अगला फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, -1 -1 -1 n-1 n-2 3 2 1, बढ़िया, -5x⁴। ठीक, तो देखो 3 यहाँ -1 -1 -2 होगा, -3 दिए तो कट जाएगा, सब पॉजिटिव। यहाँ पे अगला हो जाएगा तुमको। तो एक काम और कर सकता था, बेकार 25 लिख रहा, 5 का स्क्वायर x² लिखो, फिर अगला 5 का क्यूब x³ डैश 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 इनफिनिट, और अगला वाला डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + 4x, फिर अगला हो जाएगा 4² x², 4³ x³ डैश डैश डैश। अब हमको x⁴n चाहिए, अगर इधर से 1 लोगे तो उधर से हमको x⁴n चाहिए, इधर से 1 तो इधर से x⁴n, तो मतलब दोनों का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4⁴n। और अगर इधर से तुम 5⁴n लोगे तो उधर से 1 लेना, तो 5⁴n। फिर इधर से अगर तुम क्या लोगे 5 की पावर कितना, 5⁴2, तो उधर से क्या लेना पड़ेगा 5⁴n - 1। तो ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसका कोएफिशिएंट हम लोग कलेक्ट
करते जाएंगे, कोई भारी बात नहीं है, आराम से। इस टाइप का जब भी आए और वो एक्सपांशन टाइप का जब भी क्वेश्चन आए बच्चों, तो आप लोग को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका कोफिशिएंट क्या होगा, और इस तरह से जाते रहेगा जाते रहेगा। और भी दिमाग लगाना है तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, बहुत सारा जुगाड़ है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर सब जगह से आपको जैसे यहाँ से आप 1 लिए तो वहाँ से 4 की पावर n, यहाँ से 5 तो वहाँ से वो करते चलेंगे और 1 और 1 मिलके 1 हो जाएगा। जैसे अगर सॉल्व करना है पूरा कर सकते हैं, ये लिए। फिर अगला इधर से क्या ले रहे हैं, 5 की पावर 1, उधर से x की पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 की पावर माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा और कॉमन ले लीजिएगा, फाइनल आंसर जो आएगा आ जाएगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स की पावर n इज -1/8, देन फाइंड, आपको बोल रहा है n। मतलब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/8। अच्छा, कोफिशिएंट अपना लोग जो पहले पढ़ते थे तो वो तो एनसीआर हमेशा पॉजिटिव होता था। पहले जो पढ़ते थे वो एनसीआर जो होता था वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, एनसीआर का वैल्यू भी नेचुरल ही आता था। लेकिन यहाँ पे -1/8 दिया, मतलब पक्का ये बाइनोमियल फ्रैक्शनल पावर के लिए एक्सपांड किया है। इसका क्या हो जाएगा n -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है तो एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1, मतलब 2 बार उल्टा लिखेंगे और 2 1 -1/8, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का जब भी फ्रैक्शनल पावर है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, आराम से बनाइए बच्चों, नोट कर लीजिए। बाकी बात जो डिस्कशन होगा लाइव क्लास, वहाँ क्लास में बच्चों लोग डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।